तक स्फीयर बनाया मैंने, ये फ्री फ्री हैंड बनाया ये। यार मतलब तुम लोग मुझे नहीं लगता इस लेवल पे हो कि तुम इसे फ्री हैंड बना लो। नहीं बनाया फ्री हैंड, मैंने कोई कंपास यूज किया इस पे? नहीं ना, खाली पेन ही तो यूज किया। बनाओ, तुम बना के देखो, तो नहीं, मुझे नहीं लगता तुम बना पाओ। क्या? अगर बना लिया तो मोमोज खिलाए जाएंगे। एक काम की, पैसे लाइए। ये फ्री हैंड है। कड़े कड़े से बना रहा है। कह रहे मोमोज खा के रहोगे किसी। ऐसे भूखों की तरह कर रहा है, मोमोज शाम को शुरू होंगे, ये शाम तक यहाँ बैठने को तैयार है। रेडियस ले लो स्फीयर का आर, कैपिटल आर। हाँ जी। रेडियस ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे भी ना लिख लो। स्फीयर का रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। स्मॉल आर नॉर्मली मैं वेरिएबल को लेके चलूंगा, और कैपिटल आर मैं कांस्टेंट वाले टर्म को लेके चलूंगा। अब ये जो स्फीयर का रेडियस है ये थोड़ी चेंज हो जाएगा, आप गॉसियन सरफेस कुछ भी मान लो। ठीक है। हॉलो का मतलब अंदर से खाली है, तो खाली इस बाउंड्री पे मटेरियल है, और कुछ भी नहीं। अब क्या है कि जो भी चार्ज आप अंदर प्लेस करोगे ना, वो सारा का सारा चार्ज बाहर चला जाएगा। तो पहले तो वो चीज समझ लेते हैं। सपोज करो कि अंदर मैं एक चार्ज प्लेस करता हूं प्लस की, खाली जगह पे। याद रखो, चार्ज कभी भी ना किसी खाली जगह पे बैठ ही नहीं सकता, उसको एक सरफेस चाहिए बैठने के लिए। तो क्या होगा कि अगर मैंने, ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो प्लस क्यू चार्ज तुम यहाँ दोगे ना, वो सारा का सारा चार्ज यहाँ से हट जाएगा, और वो टोटल चार्ज प्लस, अभी बनाना मत कुछ भी, वो सारा का सारा सरफेस पे आ जाएगा। और ये जितना भी सरफेस पे चार्ज है पूरा टोटल करोगे तो इस पे भी क्या ही रहेगा, ये प्लस क्यू ही रहेगा। अब इसको हम प्रूव भी करके दिखाते हैं कि कैसे होगा ये। सोचो कि अगर तुमने अंदर एक चार्ज दिया प्लस क्यू, ठीक है, तो इसकी वजह से तुम्हें नहीं लगता कि स्फीयर के इनर रीजन पे, इनर बाउंड्री पे एक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा माइनस? बहुत सिंपल सी बात है कि अगर एक चार्ज यहाँ प्लस है तो इधर माइनस भी क्रिएट होने लग जाएगा। इंडक्शन ऑफ चार्ज यही तो होता है। तो क्या होगा कि बाउंड्री पे एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। नेट कितना हुआ? माइनस क्यू। अब अगर इनर बाउंड्री पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है तो उसकी आउटर बाउंड्री पे कितना इंड्यूस हो जाएगा? वापस प्लस क्यू। अब मैं ना इनसाइड देखता हूं चार्ज कितना है। इनसाइड आपको क्या चार्ज दिख रहा है? एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। एडिटिविटी की वजह से नेट चार्ज कितना हो गया? और जब हम आउटसाइड की बात करेंगे तो आउटसाइड चार्ज कितना है? खाली प्लस क्यू। तो देखो, प्रूव नहीं हो गया कि जो भी चार्ज आप अंदर दोगे वो सारा का सारा चार्ज एक्चुअली बाहर सरफेस पे अपीयर हो जाएगा। हाँ जी। अंदर माइनस कैसा है? इंडक्शन से। अगर एक प्लस का चार्ज यहाँ पे है और तो यहाँ पे इसके सामने एक सरफेस है, तो तेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस प्लस चार्ज की तरफ पुल होंगे? थोड़ा सा वो पुल होंगे उस तरफ, क्या इंड्यूस हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इंड्यूस हो गया चार्ज। ठीक है। तो अब मैं सीधा बात, अब डेरिवेशन की बात स्टार्ट करते हैं। लिखो, कंसिडर अ hollow sphere of radius capital R having a charge q, having a charge q distributed distributed on its surface, distributed on its surface. अभी गॉसियन सरफेस लेते हैं। ठीक है। जो गॉसियन सरफेस होगा वो भी स्फेरिकली आएगा। आप सेंटर से एक पॉइंट कंसिडर करोगे, मान लो, जो स्मॉलर डिस्टेंस अवे हो, तो ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ना। उन सभी पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, उन सबको जब ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? स्फीयर ही तो मिलेगा। ठीक है। तो अब हम ना केसेस ले लेते हैं। पहले लिखो
केस रुको, एक चीज लिखो जरा पहले। लेट अस कंसिडर, let us consider a Gaussian surface of radius small r concentric with, concentric का मतलब राघव अंडा क्यों बना रहे हैं? कॉन्सेंट्रिक, सेंटर, कौन मतलब सेम, तो सेम सेंटर, हाँ। तो कंसेंट्रिक विद द गिवन स्फीयर, मतलब जो हमारा गॉसियन सरफेस है और जो स्फीयर है उसका रेडियस उसके सेंटर है वो कॉमन है विद द गिवन स्फीयर। ठीक है, हाँ जी, कंसेंट्रिक विद द गिवन स्फीयर। तो अब हम लिखते हैं केस वन। केस वन क्या है? स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। तो अब जब मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा ना, वो कहीं ऐसा बनेगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर कंसेंट्रिक है और जो तेरा गॉसियन सरफेस है वो उसका रेडियस कम है, तो हमारे गिवन स्फीयर के अंदर ही तो बनेगा वो। तो ये हो गया गॉसियन सरफेस। ठीक है, आगे लिखो। अब केस वन में लिखो, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अनिरुद्ध ये स्मॉल आर है, देखो देखने में इशू हो रहा है ना। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या लिखोगे? फाई बराबर क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई इंटू एरिया कितना हो गया? गॉसियन सरफेस का एरिया हो गया 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, और कॉस जीरो। सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो निकलती भी इस पॉइंट से, तो वो किसी भी रीजन पे एरिया वेक्टर के अलोंग ही तो निकलेगी। ये पहले भी डिस्कस किया हमने, तो कॉस जीरो ही रहेगा, इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जैसी तुम बात करते हो क्यू एनक्लोज्ड की, यहाँ कहानी एकदम से बदल जाती है। एलएचएस वाला टर्म हमको कुछ खास परेशान कर नहीं रहा है, लेकिन क्यू एनक्लोज परेशान करेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि जो भी आपने अभी बाउंड्री ली है, गॉसियन बाउंड्री, उसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है। क्योंकि जो भी चार्ज आप अंदर भी रखने की कोशिश कर रहे हो वो सारा का सारा कहाँ जाके बैठ रहा है? आउटर सरफेस पे। यदि सारा आवेश बाहर बैठ जाएगा, आवेश से तात्पर्य कुत्ते, चार्ज, सारा चार्ज बाहर बैठ जाएगा, तो इस ब्लू बाउंड्री के अंदर तो कोई चार्ज बचेगा ही नहीं, कोई सरफेस ही नहीं है, खाली रीजन ही तो है। सो इफ देयर इज नो enclosed चार्ज इन द ब्लू बाउंड्री, व्हाट विल राइट हियर इज जीरो। तो आपको यहां से क्या मिलता है? ये चीज कांस्टेंट है फॉर दिस सरफेस, ये तो वन है, तो ये सारा उधर भी जाएगा तो भी क्या बन जाएगा? जीरो। तो मतलब बेसिकली आपको क्या मिलता है फाइनली? आपको मिलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ई इन लिख दो। डूड तू देखना, जितना चार्ज था वो सारा स्फीयर के ऊपर था। उसके बाद अगर तू कहता है कि मैं एडिशनल चार्ज भी देता हूँ, या इस जो बाहर चार्ज है उसको मैं अंदर ला के यहाँ रखने की कोशिश करता हूँ, वो तो भी अपने आप उठ के बाहर चला जाएगा। तो इस ब्लू बाउंड्री के अंदर तो कभी कोई चार्ज आएगा ही नहीं ना। तो कोई चार्ज इनक्लोज है ही नहीं। इनक्लोज चार्ज में ना हम वो वाले लेंगे जो इनसाइड द बाउंड्री और ऑन द बाउंड्री है, आउटसाइड द बाउंड्री वाला नहीं ले। ठीक है, तो ये कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड जीरो, एंड दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एज वेल। शील्डिंग का मतलब प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप किसी हॉलो कंडक्टर के अंदर खड़े हो जाते हो ना, और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उसके थ्रू फ्लो कर रही है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको हिट नहीं करेगी, क्योंकि आप तो शील्डेड हो, आप तो खाली रीजन में हो, कहीं चार्ज ही नहीं बैठ सकता अगर उधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां से आ जाए? तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। समझ आया सबको? कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं केस टू पे। आर इक्वल टू कैपिटल आर, अगेन phi is equal to q enclosed by epsilon naught। सेकेंड केस ये ले रहा हूं मैं, हाँ।
हाँ जी, डायग्राम इसमें नया बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम तीसरे केस में नया बनाने की जरूरत होती है। ठीक है, तो आर इक्वल टू कैपिटल आर जब करोगे तो क्या आएगा, अगेन फाइव इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ई इंटू 4 पाई। अब देखो स्मॉल आर स्क्वायर आता है, जो एरिया होता है वो किसका होता है, बॉडी का होता है या गॉसियन सरफेस का होता है, गॉसियन सरफेस का। क्वेश्चन गॉसियन सर। सरफेस का एरिया हुआ अंकुर 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, लेकिन हमारे पास क्या है, स्मॉल आर तो कैपिटल आर के बराबर है। तो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर की जगह 4 पाई कैपिटल आर? ठीक है, बढ़िया। तो इंटू कॉस जीरो इक्वल टू क्यू इनक्लोज कितना होगा। अब जो पूरा स्फीयर है वही बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन बाउंड्री के ऊपर कितना चार्ज है, क्यू। तो टोटल चार्ज कितना हुआ, जीरो प्लस क्यू मतलब क्यू। आउटसाइड वाला नहीं देखना, बाउंड्री के बाहर का नहीं देखना। क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कॉस जीरो कितना होता है, 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हाँ जी, यस। नाउ यहां से मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख, अच्छा पहले तो ये चीज देख लो, एक ये आ गया तुम्हारे पास, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहां से सर आप जी, एक बार दोबारा बता दो, वो क्यों कैसे आया? जो स्फीयर तुमने लिया उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन स्फीयर की बाउंड्री के ऊपर तो क्यू चार्ज है ना। तो ऑन द बाउंड्री प्लस इनसाइड द बाउंड्री करोगे तो क्यू ही तो आएगा, जीरो प्लस क्यू। ठीक है, अब देखिए कि k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, कैपिटल R रेडियस ऑफ स्फीयर ये भी कांस्टेंट। तो मतलब पूरे स्फीयर पे आप कहीं पे भी चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट। ये क्या है, ऑन द स्फीयर। समझे। उसके बाद केस थ्री है R ग्रेटर देन कैपिटल R। इसको मैं पिंक कलर में बना रहा हूं, आपको गॉसियन सरफेस अलग से बनाना पड़ेगा। वापस ये स्फीयर बनाएंगे व्हाइट वाला, और जो गॉसियन बाउंड्री बनाओगे वो इस वाइट स्फीयर से बड़ी बनाओ। तो आपको नए डायग्राम में ये व्हाइट और पिंक वाला बना। बन गया। फिर से गॉस लॉ लगाते हैं। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई ए कॉस जीरो इक्वल टू एनक्लोज चार्ज अब कितना होगा। अब देखो तुम टू क्यू। बाउंड्री मर्जी बड़ी करते जाओ, जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो तो स्फीयर के ऊपर ही है, तो कितना रहेगा, क्यू रहेगा। अब आप जब बाउंड्री बड़ी करते जा रहे हो कोई एक्स्ट्रा चार्ज थोड़ी ऐड होता जा रहा है। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, क्यू ही मिलेगा और एप्सिलॉन नॉट। ई निकालना है इनटू एरिया, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर होता है हमेशा, बट यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर नहीं है, तो अनिरुद्ध इसको तो कैपिटल आर नहीं लिखेगा। ठीक है, तो ये 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और कॉस जीरो कितना हो गया, 1, इसलिए मैंने लिखा नहीं उसको। तो ई कितना बनेगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप क्या लिख सकते हो, के क्यू बाय आर, मतलब के लिख सकते हो। तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। अब तुम देख रहे हो, एक चीज तुमने नोटिस करी कि स्फीयर का जो, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो वैसी ही आई है जैसे एक पॉइंट चार्ज की आती है। इसीलिए इससे पहले हमने जो स्फीयर के न्यूमेरिकल्स करे थे उसमें डायरेक्टली हमने के क्यू बाय आर स्क्वायर यूज कर लिया, क्योंकि स्फीयर जो है ऑलो स्फीयर वो पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव कर।
बड़े आर का हाँ यहाँ कोई रोल नहीं है। वहां देख हमेशा ना ये जो एरिया लेता है ये गॉसियन सरफेस का एरिया, वहां भी हमने जो पिछला केस था उसमें भी हम यही लेना चाह रहे थे। वो तो हमें पता था कि स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर है, तो हमने कैपिटल आर ले लिया। मैं वही कह रहा था कि हमें गॉस लॉ जो है ना वो बॉडी पे नहीं लगाना, गॉसियन बाउंड्री पे लगाना है। वो तो बाय चांस बॉडी और गॉसियन बाउंड्री कोइंसाइड कर रही है, यहाँ कोइंसाइड नहीं कर रही, स्मॉल आर ही रहेगा। अब तुम यहाँ पे देखो कि के क्यू कांस्टेंट है, तो मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। समझ आया? क्योंकि ये कांस्टेंट, ये पूरी चीज कांस्टेंट, चार्ज आप चेंज नहीं कर रहे हो। तो खाली अगर फॉर ए गिवन चार्ज, गिवन स्फीयर है जिसपे कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज है, उससे आप जितना ज्यादा दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी कम होती रहेगी। बात समझ में आई? अब इसका, हाँ जी अंश बोलो। हम हमारा केस 2 में भी हम छोटा स्मॉल आर स्क्वायर ले सकते थे ना। ले सकते थे, लेकिन हमें पता है ना स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, तो फिक्स्ड रहेगा, इसलिए हमने कैपिटल आर लिख दिया। वहां कुछ ओके। वेरिएशन, ठीक है? तो अगर सपोज करो कोई मुझसे पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस स्मॉल आर का वेरिएशन, तो ये हो गया ई, ये हो गया स्मॉल आर हॉलोस्फीयर के लिए। तो आप देख रहे हो कि जब तक स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर नहीं था तब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिली ही नहीं। जैसे ही वो कैपिटल आर के बराबर होगा आपको कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। उसके बाद आपको जो वेरिएशन मिलेगा वो इनवर्स वेरिएशन मिल रहा है। तो जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का जाएगा। ठीक है? अगर आपको कंफ्यूजन है कि ग्राफ का कौन सा हिस्सा हम देख रहे हैं, तो मैं वो ग्राफ अलग कलर में बनाना चाहता हूँ तो वो बना देता हूँ। ये लो, ये येलो, एक ये वाली लाइन येलो एकदम से शूट करता है, और फिर ये वेरिएशन जो आया। समझे? तो हाँ जी, हाँ बना लो। तो यहाँ पे ई जीरो है, यहाँ पे ई की ये वैल्यू दे रखी है मैंने, और इधर ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बना लो इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का। किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट? कोई डाउट है किसी को? ऐसे मत कर।